आखिर कौन था नारायणी सेना का शक्तिशाली सेनापति जिसने स्वयं पांडवों का साथ दिया और जिसे कौरव चाहते हुए भी ना मार पाए, जिसने कर्ण को 6 बार हराया। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों का इतिहास बन गया, हम बात कर रहे हैं महाभारत की, जिसमें सभी देवी देवताओं ने अलग अलग अवतार और अपने अंश पृथ्वी पर भेजे, जिनकी वजह से धर्म की स्थापना करने के लिए एक घनघोर युद्ध हुआ जिसे सब महाभारत के नाम से जानते हैं। सभी देवताओं के अंश और अवतार बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन एक ऐसा भी मनुष्य था जो उन सभी देवी देवताओं और उनके अंशों से लड़ा और महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित भी रहा, जहां सभी के पास दिव्यास्त्र मौजूद थे और उसके पास सिर्फ और सिर्फ साधारण से बाण, जिसने अपनी काबिलियत के बल पर यादवों की नारायणी सेना का सेनापति बनना बेहतर समझा, जो अर्जुन का शिष्य और अभिमन्यु का घनिष्ठ मित्र था और भगवान श्री कृष्ण का चहेता भी था। हम बात कर रहे हैं शिनी के पौत्र यानी कि सात्यकी के बारे में, जो यादवों की सेना का सेनापति भी था। सत्यक के पुत्र होने के कारण ही इनका नाम सात्यकी पड़ा और कहते हैं इन्हें दारुक, युयुधान और सैन्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु अपने गुरु यानी कि अर्जुन के विरुद्ध युद्ध ना करने की प्रार्थना को स्वयं भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करना पड़ा और इसीलिए सात्यकी को पांडवों की ओर से युद्ध करने की अनुमति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही दी। कहते हैं साधारण मनुष्य होते हुए भी सात्यकी ने अपने अमित तेज और रण कौशल के बल से द्रोणाचार्य, कौरव सेना, कृतवर्मा, कंबोजो, यवन की सेना, दुशासन आदि योद्धाओं को पराजित किया था। यहाँ तक कि उसने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को भी मार डाला था, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, तिरगतों की गज सेना, सुदर्शन, पाषाण योधी, मलेच्छाओं की सेना, भूरिश्रवा, कर्ण पुत्र प्रसन्न इत्यादि थे। यहाँ तक कि कर्ण को भी सात्यकी ने 6 बार युद्ध में परास्त किया था। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कर्ण को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा स्वयं अर्जुन ने ली थी। वहीं कहते हैं जब दुशासन का युद्ध स्वयं सात्यकी से हुआ तो दुशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थर द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्यकी इस युद्ध में निपुण नहीं था। सात्यकी ने शिपु गति से छोड़े हुए बाणों से पत्थरों को चूर चूर कर डाला और उनके हवा में गिरने से पहले ही सात्यकी ने अनेकानेक बाणों से सभी सेनाओं को परास्त कर मार डाला। सिर्फ यही नहीं, सात्यकी ही एकमात्र ऐसा पांडव योद्धा था जिसने भगदत्त को एक निष्पक्ष लड़ाई में अकेले ही हराया था। यहाँ तक कि अभिमन्यु और भीम भी ऐसा नहीं कर पाए थे, केवल अर्जुन ने ही ऐसा किया था। वहीं कहते हैं अपने घनिष्ठ मित्र अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की और आत्मदाह की प्रतिज्ञा ली, तब उन्होंने युद्ध के लिए चलने से पूर्व सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंपा था। सात्यकी ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने कौरवों की सारी सेना का पूरी तरह से मुकाबला किया और उन सभी को हराया। वहीं एक बार महाभारत के युद्ध में भ्रुविश्रवा और सात्यकी के बीच एक घनघोर युद्ध भी हुआ। भ्रुविश्रवा ने सात्यकी का रथ खंडित कर दिया और उसे भूमि पर पटक दिया। भ्रुविश्रवा ने उसके बालों की चोटी एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे से तलवार उठाई। तभी अर्जुन के प्रहार से उसका दाहिना हाथ कट गया। वो पहले तो इस बात से रुष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में क्यों कूद पड़ा। वो चाहता तो सात्यकी को मार सकता था। फिर युद्ध की स्थिति समझकर वो मौन हो गया। उसने युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता के प्रशंसक थे तथा उन्होंने उसे ऊर्ध्वलोक प्रदान किया। सात्यकी ने वहीं पर गुस्से में आकर और उसके गुस्से के आवेग में सबके रोकने की अवहेलना करते हुए भ्रुविश्रवा को अपनी तलवार की धार से मार डाला।
कहते हैं श्री कृष्ण को पहले से ही आभास था कि भृगुश्रवा सात्यकी को परास्त कर उसे मार डालेगा, इसीलिए उन्होंने अपना रथ स्वयं भृगुश्रवा और सात्यकी के युद्ध मैदान की तरफ मोड़ लिया था। वहीं जब भृगुश्रवा के पिता सोमदत्त को उसके वध के विषय में जानकारी मिली तो वो बेहद ही रुष्ट हुए। उसके अनुसार हाथ कटे व्यक्ति को इस प्रकार से मारना अधर्म था। उसने सात्यकी को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के सहायक होने के कारण सात्यकी ने सहज ही उन्हें परास्त कर दिया और वहीं पर मार डाला। वही कहते हैं जब सात्यकी का मुकाबला स्वयं कर्ण से हुआ तब उन्होंने उसे युद्ध के 12वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 14वें दिन की रात को भी हराया था। यानी कि कुल मिलाकर 6 बार सात्यकी ने कर्ण को हराया, लेकिन वो कर्ण से हारे भी थे। जी हाँ, 17वें दिन वो कर्ण से 2 बार हारे थे। और इस वृतांत की जानकारी हमें महाभारत में मिलती है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 147 में इस बात का वर्णन बारीकी से किया गया है, जहां संजय स्वयं धृतराष्ट्र को कर्ण और सात्यकी के युद्ध का वृत्तांत सुनाते हैं। संजय कहते हैं, सात्यकी को रथहीन और कर्ण को युद्ध के लिए उद्धत देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर की ध्वनि करने वाले शंख को ऋषभ स्वर से बजाया। दारुक ने उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवान के संदेश को स्मरण करके तुरंत ही उनके लिए अपना रथ लिए आए और जिस पर गरुड़ चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पाकर शीनी पौत्र सात्यकी दारुक द्वारा जोते हुए अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी उस रथ पर आरूढ़ हुए। महाराज, अत्यंत क्रोध से भरे हुए कर्ण ने भी उस युद्ध स्थल में अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाली सात्यकी पर बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। राजन, मैंने इस पृथ्वी पर स्वर्ग में देवताओं, गंधर्वों, असुरों और राक्षसों का भी वैसा युद्ध नहीं सुना था। महाराज, उन दोनों का वह संग्राम देखकर सबके चित्त में मोह छा गया। राजन, सभी दर्शक के समान उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों के उस अति मानव युद्ध को और दारुक के साराध्य कर्म को देखने लगे। वे दोनों बलवान वीर रणभूमि में एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए अपने अपने मित्रों के लिए पराक्रम दिखा रहे थे। महाराज, देवताओं के समान तेजस्वी कर्ण तथा सत्यक पुत्र युधान दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे। कर्ण ने भृगुश्रवा और जलसंग के वध को सहन न करने के कारण अपने बाणों की वर्षा से शीनीपौत्र सात्यकी को मथ डाला। उसने बारंबार वेग पूर्वक सात्यकी पर धावा किया। कर्ण को कुपित देखकर सात्यकी बाणों की बड़ी भारी वर्षा करते हुए उसका सामना करने लगा, मानो एक हाथी दूसरे हाथी से लड़ रहा हो। वेगशाली व्याघ्रों के समान परस्पर भिड़े हुए वे दोनों पुरुष सिंह युद्ध में अनुपम पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे को शत विशत कर रहे थे। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज तदंतर शीनीपौत्र सात्यकी ने संपूर्णतः लोहमय बाणों द्वारा कर्ण को उसके सारे अंगों के बारंबार चोट पहुंचाई और एक भल्ल द्वारा उसके सारथी को रथ की बैठक के नीचे गिरा दिया। हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद सात्यकी ने तीखे बाणों द्वारा कर्ण के चारों श्वेत घोड़ों को मार डाला और उसके ध्वज को काटकर रथ के सैकड़ों टुकड़े कर आपके पुत्र के देखते देखते कर्ण को रथहीन कर दिया। राजन, इससे खिंचित होकर आपके महारथी वीर कर्ण पुत्र वृषसेन, मद्राज शल्य और द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने सात्यकी को सब ओर से घेर लिया। सात्यकी के द्वारा वीर वर सूत पुत्र कर्ण को रथहीन कर दिए जाने पर सारा सैन्य दल सब ओर से व्याकुल हो उठा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था राजन। उस समय सारी सेनाओं में हाहाकार होने लगा। महाराज, सात्यकी के बाणों से रथहीन किया गया कर्ण भी लंबी सांस खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा। अपने मन को वश में करने वाले सात्यकी ने रथहीन हुए कर्ण को तथा दुशासन आदि आपके वीर पुत्रों को भी उस समय इसलिए नहीं मारा कि वह भीमसेन और अर्जुन की पहले से की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन सबको रथहीन और अत्यंत व्याकुल तो तब कर दिया, परंतु उनके प्राण नहीं लिए। जब द्वारा युद्ध हुआ था उस समय भीमसेन ने आपके पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की घोषणा की थी। कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथियों ने सात्यकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया, परंतु वह उन्हें मार नहीं सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, अनेकानेक महारथी तथा सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी द्वारा एकमात्र धनुष से परास्त कर दिए गए। सात्यकी धर्मराज का प्रिय करना और परलोक पर विजय पाना चाहता था। शत्रुओं के संताप देने वाले सात्यकी श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही पराक्रमी थे। उन्होंने आपकी सारी सेनाओं को हंसते हुए जीत लिया था। हे राजन,
संसार में श्री कृष्ण, कुंती कुमार अर्जुन और शीनी पौत्र सात्यकी, ये तीन ही वास्तव में असली धनुधारी हैं। इनके समान चौथा कोई और नहीं है। और यही कुछ वचन स्वयं संजय ने धृतराष्ट्र को कहे थे। शिरोमणि पुत्र सात्यकी एक ऐसा महान योद्धा था जिसे सब कौरव योद्धा मारना चाहते थे, लेकिन पृथक प्रयास करने के बावजूद भी उससे कभी मार नहीं पाए। ऐसे महान योद्धा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सात्यकी अमर रहे अवश्य लिखिएगा। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अपना देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।